हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायोवाला.ऑनलाइन। आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं ब्लड में क्या कंपोनेंट पाया जाता है, यानी कि ब्लड कंपोनेंट में क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है, यानी कि आरबीसी क्या है, डब्ल्यूबीसी क्या है, प्लेटलेट क्या है और इसके अंदर क्या क्या प्रोटीन पाया जाता है, इसके अंदर क्या एलिमेंट पाया जाता है, सारा जानकारी इस वीडियो में लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी जो बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा आरबीसी है। आरबीसी जो है ओवल शेप का होता है। आरबीसी जो है ओवल शेप का होता है, एक गोलाकार टाइप का होता है। अगर आरटी, ये ब्लड कहाँ पाया जाता है, तो हमारे शरीर में जो है एक आरटी यानी कि हार्ट तक पंपिंग करके जो ब्लड को पहुँचाया जाता है, वो बहुत सारा आरटी जो हमारे शरीर में फैला हुआ है, उसको एक आरटी को मैग्नीफाई करके देखें तो इस तरह से दिखाई देगा। ये जो है आपको एक आरटी में क्या क्या पाया जाता है, इसमें आपको एक रेड टाइप का दिखाई दे रहा होगा। ये जो है आपको आरबीसी है, उसके बाद डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट है और कितना परसेंट प्लाज्मा पाया जाता है, इसमें क्या क्या प्रोटीन पाया जाता है, सब प्रोटीन इसमें अंदर में है। तो ये आगे बढ़ते हैं, इसमें जो सबसे पहले ब्लड के बारे में जानते हैं। तो आपको आपको दिखाई दे रहा होगा कि मानव यानी कि ह्यूमन ब्लड को रेड ब्लड यानी कि मानव रक्त भी बोलते हैं उसको। ये जो है कनेक्टिव टिश्यू में होता है, ये कनेक्टिव टिश्यू में होता है और ये 5 से 6 लीटर, ये 5 से 6 लीटर हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर जो है ब्लड होता है। और इसमें जो है ब्लड की मात्रा 7% जो होता है, हमारे शरीर में ब्लड की मात्रा 7% होता है। अगर 100 लीटर यानी कि हमारा शरीर जो है पूरे शरीर में 7 लीटर जो है ब्लड ही होता है। तो इसका पीएच जो होता है आपको 7.4 होता है। इसका महिलाओं में, अगर महिलाओं में देखें पुरुष की मात्रा में, तो महिला में देखें तो आधा हाफ लीटर जो है कम होता है ब्लड। इसमें जो है 2 प्रकार के सेल पाया जाता है, क्या क्या, प्लाज्मा और ब्लड सेल। ब्लड सेल में क्या क्या आता है, उसके बाद जो है प्लाज्मा में क्या क्या आता है, सारे देखेंगे। तो एक सीरम को तरह के एक निकाल के देखें तो इसमें जो है आप एक सीरम पे कंटेंट में देखें तो जो 55% जो है प्लाज्मा पाया जाता है और 1% में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाया जाता है और 44% जो है आपको रेड ब्लड सेल, 44% जो है रेड ब्लड सेल पाया जाता है। तो इसको जो है मैग्नीफाई करके देखें तो एक तरह से जो है हम प्लाज्मा को एक तरह से अंदर झांक के देखें तो प्लाज्मा के अंदर जो है वाटर जो है 90% जो है वाटर पाया जाता है और आयरन, प्रोटीन, न्यूट्रिशन और सारा का सारा इसमें गैसेस एक्सचेंज की तरह एक इसमें प्रोटीन क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन 3 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजेन, 3 प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है इसमें। और 1% में जो जितना आता है, अगर 1% में देखें तो डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट पाया जाता है। 1% में देखें तो डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट पाया जाता है और 44% जो है इसमें रेड ब्लड सेल यानी कि फोटो आरबीसी रेड ब्लड सेल 44% पाया जाता है। रेड ब्लड सेल इसमें 44% पाया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये इसमें आपको एक आरटी की झांक के देखे तो इसके अंदर में क्या क्या पाया जाता है। तो इसमें जो है प्लाज्मा पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल और प्लेटलेट पाया जाता है और आरबीसी पाया जाता है। ये 3 कंपोनेंट पाया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं चलिए। तो सबसे पहले ह्यूमन ब्लड में, रक्त में जो है आपको प्लाज्मा के बारे में देखें तो इसमें जो है प्लाज्मा में देखें तो इसमें जो है आपको प्लाज्मा जो है आपको 55% जो है प्लाज्मा पाया जाता है, 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 90% जो उसमें वाटर पाया जाता है और 7% प्रोटीन होता है, जिसमें 0.9% साल्ट होता है और 0.1% जो है ग्लूकोज होता है। तो इसमें जो प्लाज्मा का फंक्शन क्या होता है, प्लाज्मा का फंक्शन है कि आपको प्रोटीन यानी कि इसमें जो है प्रोटीन जो प्लाज्मा पाया जाता है, तो कौन कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजेन का काम जो होता है आपको आपको थक्का बनाना, यानी कि रक्त में, हमारे शरीर में जब कभी कट लग जाता है तो वो जो है आपको प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है और वहाँ जाके जो है वहाँ पे एक आर्टरी की जाल की तरह बना देता है, जिससे आपको वो ब्लड को रोक देता है। इसका सीरम क्या होता है, सीरम जो है क्या होता है, तो सीरम के बारे में जानते हैं। तो सीरम जो है आपको अगर प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाए तो सीरम ही बचेगा। तो सीरम क्या होता है, तो सीरम के बारे में जाने तो सीरम फाइब्रिनोजेन जो है आपको प्लाज्मा में से, प्लाज्मा जितना होता है उसमें से फाइब्रिनोजेन को निकाल दिया जाए तो वो जो है आपको सीरम ही बचता है। और फाइब्रिनोजेन का फंक्शन क्या होता है, तो ब्लड क्लॉथिंग में आपको मदद करता है। उसके बाद आरबीसी में आते हैं, उसके बाद ब्लड सेल में आते हैं। ब्लड सेल में आते हैं तो उसमें जो है आपको ब्लड सेल में जो है आपको आरबीसी दिखाई देगा,
आरबीसी दिखाई देगा, डब्ल्यूबीसी दिखाई देगा, प्लेटलेट दिखाई देगा, ये सारा दिखाई देगा। तो रेड ब्लड सेल यानी कि आपको ब्लड सेल में आते हैं तो ब्लड सेल में क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है, ब्लड सेल में क्या क्या कंपोनेंट पाया जाता है, ब्लड सेल में जो है आपको आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये सारा पाया जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा किसका मात्रा होता है, इसमें जो सबसे ज़्यादा मात्रा जो है आपको आरबीसी का सबसे ज़्यादा मात्रा होता है, उसके बाद प्लेटलेट को होता है और उसके बाद डब्ल्यूबीसी का होता है। ये जो है आपको इस तरह से पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये आरबीसी है। सबसे पहले हम आरबीसी के बारे में जानते हैं, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी का काम क्या होता है, ये सारा जानकारी लेंगे। तो आरबीसी अभी ये जो दिखाई दे रहा होगा ये आरबीसी है। आरबीसी ओवल शेप का होता है, एक राउंड शेप का होता है, इसका 4 से 5 सेंटीमीटर इसका चौड़ाई होता है और विड्थ भी होता है इसका। तो ये आरबीसी के बारे में जान लेते हैं। ये आरबीसी जो है, आरबीसी को जो है एरिथ्रोसाइट भी बोलते हैं। और एरिथ्रोसाइट आरबीसी ये बनता कहाँ है, तो ये बोन मैरो में बनता है और इसका जो है इसका लाइफ स्पेन जो है तो 120 दिन का होता है। लाइफ स्पेन जो इसका 120 दिन का होता है और इसीलिए जो इसमें ये जो मरता कहाँ है तो स्प्लीन और लीवर में जो है मर जाता है। इसीलिए कर्विस्तान में इसका जो है कर्विस्तान भी बोलते हैं। आरबीसी का कर्विस्तान किसको बोलते हैं तो स्प्लीन को, लीवर को बोलते हैं। तो ये आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल, आरबीसी रेड ब्लड सेल के बारे में जानकारी लिए। तो उसके बाद आते हैं आरबीसी के बारे में जानते हैं। तो ये बोन मैरो में बनता है। ये मृत्यु जो है, इसको मृत्यु जो है लीवर स्पिन में होता है और इसका निर्माण में जो है प्रोटीन, विटामिन 12, फोलिक एसिड यानी कि ये सारा निर्माण करने में काम आता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। केंद्रक का मतलब कहा जाता है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। न्यूक्लियस आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, डब्ल्यूबीसी में वहीं पाया जाता है और इसमें जो आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। तो सबसे पहले देखें तो इसका 120 दिन का लाइफ स्पेन 120 दिन का होता है, एक्सेप्ट ऑफ लेमिना, एक्सेप्ट ऑफ कैमल और लेमा में जो है आपको कैमल और लेमा में जो है आपको आरबीसी पाया जाता है। और जबकि जो हमारे जब ह्यूमन बॉडी में जो आता है तो उसमें आपको न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। नोट में इस एक में लिख लेंगे, भ्रूण अवस्था में जो है लीवर स्प्लीन में बनता है। आरबीसी जो है भ्रूण अवस्था में जो है लीवर और स्प्लीन में बनता है। इसका लाइफ स्पेन जो 120 दिन का होता है और भ्रूण अवस्था में यानी कि इसमें हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण जो है रेड लाल होता है। इसमें जो है आपको हीमोग्लोबिन नामक जो है प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण जो है रेड यानी कि लाल होने का कारण जो है इसमें हीमोग्लोबिन होता है। इसके बाद इसका काम क्या होता है, तो इसका जो है काम जो होता है, इसका काम जो होता है हमारे शरीर में जो है ऑक्सीजन को, यानी कि जब हमारे शरीर में जो है ब्लड में आरबीसी जो जब हमारे ऑक्सीजन यानी कि हम जब ऑक्सीजन लेते हैं, जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन O2 आता है। O2 कहाँ जुड़ता है तो हीमोग्लोबिन में जो है O2 वो बाइंड हो जाता है, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं उस समय, कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। वो जो है आपको वहाँ से जो है आपको हर एक सेल तक पहुँचाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। और ये जो है हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है, ये आरबीसी के ऊपर पाया जाता है। पोरफायरिन रिंग होता है, इसमें जो है मैग्नीशियम आयन बीच में होता है और पोरफायरिन रिंग होता है, उस पर जो है अटैच हो जाता है एल्वोलाई से। जब एल्वोलाई से जो है एक्सचेंज होता है उस समय में ब्लड में ऑक्सीजन उस समय में कैरी यानी कि उस समय में जो है आरबीसी जो है पकड़ लेता है, आरबीसी जो है ऑक्सीजन को पकड़ लेता है। उस समय में कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं और वो जो है पूरे शरीर में हमारे शरीर में सेल तक पहुंचा जाता है। उसी दौरान जो है CO2 को जो है वहाँ से लेता है और CO2 को लेकर जो है और लंग्स के तक पहुँचाता है और उसके बाद जो लंग्स से जो एल्वोलाई में पहुँच जाता है CO2 और CO2 से आपको लंग्स से होते हुए आपको एल्वोलाई से हुए लंग्स में नाक के द्वारा निकल जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरह से सांस लेने की प्रक्रिया भी होता है, आरबीसी से रिलेटेड है। तो आगे आते हैं, आगे जो है आपको आरबीसी इरिथ्रोसाइट जिसको बोन मैरो में स्प्लीन में ये हो गया। इसके बाद जो फंक्शन, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन जो है फंक्शन के बारे में बात करें तो फंक्शन में क्या क्या होता है, तो फंक्शन में जो है तो हमारे शरीर में हर सेल तक पहुंचाना, हर एक सेल तक पहुंचाना, इसका यानी कि ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाना आरबीसी का काम, यानी कि हीमोग्लोबिन पर भी जो आरबीसी होता है, आरबीसी पर जो हीमोग्लोबिन होता है उसका काम होता है हमारे सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाना। उसके बाद सोते वक्त यानी कि बोले तो सोते वक्त जो है 5% कम हो जाता है। 42 मीटर की हाइट पर जाने पर उनके आरबीसी में 30% की वृद्धि हो जाती है। 30 यानी कि 4200 मीटर यानी कि ऊपर जाएंगे तो आपको 30% जो है आपको वृद्धि आरबीसी की वृद्धि हो जाती है। तो आरबीसी की संख्या
हीमेटोमीटर से ज्ञात किया जाता है। हीमेटोमीटर से ज्ञात किया, आरबीसी की मात्रा को अगर मापना हो, आरबीसी की मात्रा को मापना हो तो हीमेटोमीटर से मापते हैं। आरबीसी की कमी होने वाले रोग क्या है, आरबीसी से कमी होने वाले रोग क्या क्या है, तो इसमें जो है आपको दिखाई दे रहा होगा, पहला एनीमिया है, दूसरा जो है जॉन्डिस है। ये आरबीसी की कमी से होने वाला रोग है। उसके बाद आते हैं डब्ल्यूबीसी जो दिखाई दे रहा होगा, ये 5 प्रकार के, यानी कि आपको इधर ये जो है आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा होगा, ये डब्ल्यूबीसी है। डब्ल्यूबीसी में क्या क्या कंपोनेंट आता है डब्ल्यूबीसी में, तो डब्ल्यूबीसी में जो है आपको डब्ल्यूबीसी में 3 प्रकार, यानी कि इओनोसिनोफिल और बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, यानी कि आपको ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, यानी कि ये ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट, इसका जो है एक अलग से कंपोनेंट है डब्ल्यूबीसी। तो डब्ल्यूबीसी के बारे में जानते हैं। डब्ल्यूबीसी क्या है, वाइट ब्लड सेल जिसको बोलते हैं डब्ल्यूबीसी। ये जो है आपको ब्लड की संख्या में कम होता है और आरबीसी की इसका आकार जो है बड़ा होता है, और जो है इसका ब्लड आरबीसी की संख्या में कम होता है, यानी कि आरबीसी से ज़्यादा होता है ये डब्ल्यूबीसी। ये इसका निर्माण भी जो है बोन मेरो में होता है, लिम्फ में होता है, कभी कभी जो स्प्लीन और लीवर में भी बन जाता है इसका। तो ये हो गया। इसका मृत्यु ब्लड में ही होता है, इसमें आरबीसी पाया जाता है, इसमें न्यूक्लियस केंद्रक जो होता है, न्यूक्लियस, ये पाया जाता है। इसका जो है लाइफ स्पेन जो है 2 से 4 दिन होता है। इसका अनुपात देखें, आरबीसी का अनुपात और डब्ल्यूबीसी का अनुपात देखें तो 600 जब आरबीसी रहेगा तो 1 जो है वाइट ब्लड सेल रहेगा। तो इस तरह से देख सकते हैं अनुपात जो है 600:1 होगा। उसके बाद जो है इसका मुख्य कार्य क्या होता है, इसका मुख्य कार्य है शरीर में रोगों को, संक्रमण को, इम्यूनिटी को बढ़ाना। हमारे शरीर में जब डिफेंस सिस्टम काम करे, यानी कि हम कभी हमको चोट लग जाता है, कभी हमको बुखार आ जाता है, उस समय में लड़ने का काम, यानी कि डिफेंस सिस्टम, यानी कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने का काम जो होता है डब्ल्यूबीसी का ही होता है। उसके बाद जो है हमारे शरीर में रक्षक, बॉडीगार्ड की तरह, इसीलिए बॉडीगार्ड भी, डब्ल्यूबीसी को बॉडीगार्ड भी बोला जाता है। ये हमारे शरीर में जब हमारे जैसे कि कोई वायरस इंटेक, हमारे आसपास में जो है वायरस बैक्टीरिया जो है सब जगह पाया जाता है, उससे लड़ने का काम जो है डब्ल्यूबीसी का ही है। जैसे हमारे नोज में मुकुस रिलीज होता है, जिससे कि डिफेंस सिस्टम डब्ल्यूबीसी का काम ही होता है मुकुस रिलीज करना, जिससे आपको बैक्टीरिया चाहे वायरस को अंदर नहीं जाने देता है। तो एक तरह से डिफेंस सिस्टम बॉडीगार्ड की तरह ही काम करता है, इसीलिए बॉडीगार्ड भी बोलते हैं इसको। डब्ल्यूबीसी की सहायता से घाव जल्दी भर जाते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं कट लग जाता है, कहीं पे कट लग गया, तो ये डब्ल्यूबीसी जो है अपना तरह से काम करते रहता है। दवा तो एक्सटर्नल लेते हैं, लेकिन अंदर से अंदर काम करते रहता है, जो आपको जल्दी भर देता है। उसके बाद डब्ल्यूबीसी की अधिक भाग जो है 60 से 70% न्यूट्रोफिल पाया जाता है। 60 से 70% जो है न्यूट्रोफिल पाया जाता है इसमें, न्यूट्रोफिल। तो इसके बाद जो है आगे आते हैं, इसमें जो है डब्ल्यूबीसी में जो है 2 प्रकार के डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार के क्या क्या होता है, एग्रेनुलोसाइट, जिसमें आपको बोले तो ग्रेनुलोसाइट और एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में जो है न्यूट्रोफिल होता है, 50 से 70% न्यूट्रोफिल होता है, और इओसिनोफिल जो है 2 से 7% होता है, और बेसोफिल जो है 1 से 4% होता है। तो ये इसमें हो गया। उसके बाद जो है हम आते हैं एग्रेनुलोसाइट पे आते हैं। तो मोनोसाइट 3 से 8% जो है मोनोसाइट पाया जाता है। लिम्फोसाइट जो है आपको 22 से 35% जो है लिम्फोसाइट पाया जाता है। और उसके बाद जो है टी लिम्फोसाइट, यानी कि लिम्फोसाइट में जो है टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट, ये जो है 2 प्रकार का सेल पाया जाता है। उसके बाद जो है टी लिम्फोसाइट का काम कहता है कैंसर सेल को रिमूव करना। हमारे शरीर में जो है डिफेंस सिस्टम की तरह काम करते रहता है। टी लिम्फोसाइट जो है कैंसर सेल को जो है रिमूव करना। तो इस तरह से उसके बाद जो है एचआईवी को अटैक से बचाना। और डब्ल्यूबीसी की कमी होने वाले रोग क्या क्या है, डब्ल्यूबीसी से कमी होने वाले रोग क्या है, तो कैंसर है, एचआईवी है। डब्ल्यूबीसी की मात्रा अगर कमी हो जाए, डब्ल्यूबीसी की मात्रा कमी हो जाए तो कैंसर हो सकता है, एचआईवी हो सकता है। तो इसके बाद जो है बी लिम्फोसाइट में आते हैं। बी लिम्फोसाइट में जो है
रोधक प्रतिरोधक क्षमता की कैपेसिटी को बढ़ाना जो है बी लिम्फोसाइट का होता है। ल्यूकोपिनिया डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोपिनिया और ल्यूकोमिनिया डब्ल्यूबीसी, अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो घट जाए तो ल्यूकोपिनिया हो जाता है, और जब डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो ल्यूकोमिनिया हो सकता है। तो ये सारा हो गया। इसमें डब्ल्यूबीसी कितने प्रकार का डब्ल्यूबीसी होता है, तो डब्ल्यूबीसी जो है आपको 2 प्रकार का होता है, ग्रेनुलोसाइट, एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट में जो है आपको न्यूट्रोफिल होता है, न्यूट्रोफिल का मात्रा 50 से 70% हो सकता है, और न्यूट्रोफिल का मात्रा 2 से 7% होता है। बेसोसिल का मात्रा जो है तो 1 से 7% होता है। उसके बाद एग्रेनुलोसाइट में आते हैं, तो एग्रेनुलोसाइट में जो है आपको मोनोसाइट होता है, लिम्फोसाइट होता है। उसके बाद है टी लिम्फोसाइट में 2 प्रकार का होता है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, कैंसरस यानी कि कैंसरस सेल को रिमूव करना। और जब बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, बी लिम्फोसाइट का काम क्या होता है, रोधक यानी कि हमारे शरीर में डिफेंस सिस्टम काम करता है, तो ये जो है आपको बी लिम्फोसाइट का काम होता है, यानी कि बीमारी की क्षमता से बीमारी को लड़ने की क्षमता जो है बी लिम्फोसाइट देता है। और इसमें जो है टी लिम्फोसाइट में जो HIV अटैक करता है उससे बचाता है। उसमें जो है डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग क्या-क्या है, डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले कैंसर और HIV है। और अगर डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाए तो ल्यूकोमिनिया कहलाएगा, और डब्ल्यूबीसी की मात्रा घट जाए तो ल्यूकोपिनिया कहलाएगा। तो दोनों अगर घट जाता है तो पर भी प्रॉब्लम है, जो अगर बढ़ जाता है तो पर भी प्रॉब्लम है। तो आगे आते हैं, आगे जो है आपको डब्ल्यूबीसी दिखाई दे रहा होगा। ये जो डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में जो है ये यूनोसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, ये व्हाइट ब्लड सेल का मात्रा है। तो आगे जो है और ब्लड का कार्य क्या होता है, तो सबसे पहले ब्लड का कार्य क्या होता है, ब्लड का कार्य जो होता है रक्त का चाप नियंत्रण तथा शरीर को रोगों को रक्षा प्रदान करना। ब्लड का काम होता है रक्तचाप को नियंत्रण करना और रोगों से बचाना। उसके बाद शरीर में वातावरण को अस्थायी बनाए रखना और घाव को भरना। शरीर में जो है वातावरण कि उसको अस्थायी रखना, और कहीं पर कट लग जाता है उसको भरना ब्लड का ही काम होता है। ब्लड का थक्का क्लॉथिंग बनाना, यानी कि कहीं पर कट लग गया, मान लो कहीं पर हमें कट लग गया तो ब्लड का ही काम होता है। ब्लड का कंपोनेंट का काम ही डब्ल्यूबीसी का काम ही होता है, जो वहाँ पे जाके एक क्लॉथ की तरह बना दे। तो ये भी काम उसका होता है फंक्शन। और O2 और CO2 को, पचा हुआ भोजन को, हार्मोन का संवहन करना। अगर O2 और CO2 का जो है आरबीसी के ऊपर जो लग जाता है तो ब्लड के अंदर ही आरबीसी पाया जाता है। तो ये जो है आपको हमारे एल्बोलाई से लेते हुए, हमारे आरटी से लेते हुए हर एक सेल तक पहुंचाना, आरबीसी का काम ही ऑक्सीजन का पहुंचाना, और CO2 को जो है कन्वर्ट लेकर जाकर और बाहर निकालना। यही इस सब का भी काम होता है, ब्लड का ही काम होता है। विभिन्न अंगों में सहयोग स्थापित करना। मानव शरीर में ब्लड हेपेरिन की उपस्थिति के कारण ही नहीं जनता है। हेपेरिन यानी कि हेपेरिन जो होता है, हेपेरिन के कारण जो है हमारे शरीर में जो अगर ब्लड है और ब्लड जो है जिसके कारण से, यानी कि ये कभी जमता नहीं है, हेपेरिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण से जो है ये जमता नहीं है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह का वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और इससे जुड़ सकते हैं।